नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 12वें अध्याय में हमने इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की जन्म कुंडली, कौन कौन से राजा हुए, इसका श्रवण किया। अब हम 13वें अध्याय में राजा निमि के वंश का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज को बतलाते हैं कि इक्ष्वाकु के पुत्र निमि थे। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण कर लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले से ही वर्ण कर चुके हैं, अर्थात मुझे बुला चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो अक्षण भंगुर है, जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा, और यज्ञ शुरू कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ नहीं लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने निमि को शाप दे दिया। निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, अर्थात श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि निमि, तुम्हें अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बहुत घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, उलट है, प्रतिकूल है। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्म विद्या में निपुण महाराज निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पर पितामह अर्थात परदादा वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया, अर्थात जब राजा निमि का शरीर पूर्ण हो गया, उसके बाद जो उस यज्ञ में मुनि श्रेष्ठ आए हुए थे, उन्होंने राजा निमि के शरीर को सुगंधित औषधियों में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर दोबारा से जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन तो ये शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब सुख दुख शोक और भय के कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के लिए प्रत्येक स्थान पर सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि अपने शरीर के बिना ही प्राणियों की आंखों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी से मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ और बृहद्रथ का महावीर्य का सुधृति का दृष्टकेतु का हर्यस और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतिरथ से देवमीड से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ।
महाधृति का कृतिरात का महारोमा का श्रवण रोमा और श्रवण रोमा का पुत्र हुआ हर्ष रोमा। इसी हर्ष रोमा के पुत्र महाराज शीर्ध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर अर्थात हल के अगले भाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीर्ध्वज पड़ा। शीर्ध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केसीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए परीक्षित। केसीध्वज आत्म विद्या में बड़ा प्रवीण था, बड़ा निपुण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केसीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का पुत्र सद्धुमन हुआ। सद्धुमन से सूची, सूची से संध्वाज, संध्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति। अक्षेमधि का जन्म हुआ। अक्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसुनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का श्रित नामक पुत्र हुआ। श्रित का सुनक, सुनक का वीथव्य, वीथव्य का धृति, धृति का बहुलासु, बहुलासु का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावसी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य के आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। इस प्रकार 13वें अध्याय में हमने राजा निमि के वंश के वर्णन के बारे में सुना। अब 14वें अध्याय के अंदर हम सुनेंगे चंद्रवंश का वर्णन। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण के सकंदों के अध्यायों को सुनने के लिए सभी श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसकी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नरेंद्र कौशिक की आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।